स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में कुछ असेंशियल चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होती है। जैसे कि एक टॉपिक है विटामिन्स। What are vitamins? Vitamins are those type of things which are required in our body to maintain our body। मतलब ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होती हैं। अगर ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होगी तो इसके कारण बहुत सारी टाइप की डिसीज़ेज़ हो जाती हैं और हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, है ना। और फिर हम सर्वाइव करने के लिए इतने मैच्योर नहीं रहते हैं, हम सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। आपको पता है रेगुलर लाइफ में जो हमारी लाइफ चल रही है, डेली लाइफ में बीमारियां क्यों होती हैं? क्योंकि हमारी जो लाइफ है ये पहले की जो लिविंग सिस्टम था और आज के लिविंग सिस्टम में बहुत फ़र्क हो गया है। इसलिए अभी जो बीमारियां हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं, जो डिसीज़ेज़ हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं और उनका कोई उपाय नहीं मिल रहा है कि हम उनको कैसे क्योर करें। क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमारी जो हैबिटेट्स हैं वो ठीक ठाक नहीं है, हम योगा करते ही नहीं हैं। जो हमारी बॉडी सिस्टम है, हम अलार्म के जैसे काम करते हैं, मतलब हमारी बॉडी पे हम ध्यान ही नहीं देते हैं। पहले सब लोग अर्ली टू बेड और अर्ली टू राइज, मतलब सुबह सब लोग जल्दी उठते थे और जल्दी सोते थे। सब अपनी जो रूटीन थी वो सही से करते थे, जिसलिए वो अच्छे से सर्वाइव कर पाते थे। हम लोग तो आराम से मोबाइल में बिज़ी रहेंगे, कहीं कुछ करते रहेंगे, देर तक जागते हैं और फिर सुबह भी आराम तक सोते रहते हैं। जबकि हमको जल्दी उठना चाहिए जिससे हमको सनराइज़ हो, सूरज की पहली किरणें हैं अगर वो हमको मिलती हैं तो हम अच्छे से ग्रोथ कर पाते हैं। वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी रहती है और सुबह की जो हवा रहती है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी रहती है ना। इसलिए तो हमको सुबह जल्दी उठना चाहिए और जो हमारी लाइफ है, जो हैबिटेट्स हैं हमारी, उनको हमको सही करना चाहिए। जो नेचुरल चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, है ना। अगर हम जंक फूड खाएंगे और ऐसी चीज़ों का यूज़ करेंगे जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है तो वो हमें डिसीज़ तो देंगी। इसलिए हमारी जो हैबिट हैं उनको हम ठीक करें, सुबह जल्दी उठें, हमारी हेल्थ पे ध्यान दें तो हम अच्छे से वर्क कर सकते हैं और हमारे गोल्स अचीव कर सकते हैं। क्योंकि हमारी जो लाइफ है इसका हमारा कोई ना कोई गोल है और हमारा अगर गोल है तो उसको हमको अचीव भी करना है। तो हमको अचीव करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो कोई भी गोल को हम जब अचीव कर पाते हैं जब हमारी बॉडी हेल्दी रहती। अगर हम बीमार रहेंगे और टायर्ड रहेंगे तो कैसे हम ग्रोथ कर पाएंगे, हम हमारे गोल को कैसे अचीव कर पाएंगे। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हमारी बॉडी पे ध्यान देना चाहिए, हमको ठीक से हमारी लाइफस्टाइल को सही से चलाना चाहिए। तो आज हम विटामिन्स के बारे में देखते हैं कि अगर जो विटामिन्स हैं वो कितने टाइप के हैं, इससे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, इनके साइंटिफिक नेम क्या हैं और अगर हमको डिफिशियंसी हो जाती है, मतलब इसकी हमको अगर कमी हो जाती है तो हमको क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, है ना। तो वो देखेंगे आज हम। तो विटामिन्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई और के, इतने टाइप्स के विटामिन्स होते हैं, है ना। तो जो विटामिन ए है इसका साइंटिफिक नेम क्या है? रेटिनॉल। जो विटामिन ए है इसका साइंटिफिक नेम है ये। विटामिन बी इसको थायमिन कहते हैं, साइंटिफिक नेम है ये इसका। विटामिन सी का है स्कर्बिक एसिड। फिर ये इनके विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के नाम है, ये सब इनके साइंटिफिक नेम है। फिर विटामिन बी है, हम जब पढ़ते हैं तो जो विटामिन बी है वो बहुत सारे टाइप्स का होता है ना। तो ये बी कॉम्प्लेक्स कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी को पार्ट में कर दिया गया है कि जो विटामिन बी है इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए इसको हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। जिसको विटामिन हम बोलते हैं 1, B1, B2, B3, B4, B6 और B7। क्योंकि अगर हम इनको अल्फ़ाबेट में ही लिखते तो ये कितने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते, इसलिए हमने इनमें नंबर का यूज़ किया गया है ताकि हम इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें कि ये होता क्या है। फिर इनकी डिफिशियंसी के बारे में बताया गया है कि जो विटामिन ए है अगर हमारी बॉडी में कमी हो जाती है इसकी तो हमें क्या हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है ना। हमको जो कम दिखने की बीमारी होती है, ब्लाइंडनेस मतलब यही होता है ना, अंधापन। तो जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो विटामिन ए की कमी से हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति को विटामिन ए की कमी है तो उसको क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए? जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाते हैं, जैसे सॉरी, जिसको विटामिन ए की कमी है या जिसकी आंखों में थोड़ी दिक्कत है वो क्या खाए? ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाए, मतलब हरी सब्जियां खाता है तो उसकी
जो आई पावर है वो स्ट्रांग बना रहता है ना। और सुबह कहते हैं कि अगर हरे घास में चलते हैं हम और अगर हरी हरी चीज़ों के कांटेक्ट में रहते हैं तो जो विटामिन ए है ये जो हमारी सोर्स है वो फुलफिल हो जाती है। विटामिन बी जिसका साइंटिफिक नेम है थायमिन, इसकी कमी से क्या होता है, वेरी हो जाती है। फिर हमको इसको फुलफिल करने के लिए क्या चाहिए है, डेयरी के जो प्रोडक्ट हैं, मतलब जो मिल्क से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं वो विटामिन बी की सोर्स को फुलफिल करते हैं, है ना। विटामिन सी इससे बीमारी क्या हो जाती है, स्कर्वी हो जाती है ना। स्कर्वी तो हमको विटामिन सी किस चीज़ से मिलता है, सिट्रस फ्रूट से मिलता है, मतलब ऐसे जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं उससे हमको मिलता है। तो ये हम क्या खा सकते हैं, लेमन हुआ, ऑरेंज है, ये इस चीज़ को फुलफिल करते हैं ना। सिट्रस फ्रूट विटामिन सी को फुलफिल करते हैं। विटामिन डी, जो विटामिन डी है उसको हम सनशाइन भी बोलते हैं ना। सनशाइन, ये हमको जो विटामिन डी है वो कहाँ से मिलता है, सूर्य की किरणों से मिलता है। विटामिन डी हमको डायरेक्ट सूर्य की किरणों से मिल जाता है। ये इसकी जो कमी है विटामिन डी की वो बहुत ही कम, कभी रेयर कंडीशन में होती है, क्योंकि सनलाइट तो सबको प्रॉपरली मिल जाती है। इसलिए हम जो सनशाइन, धूप अगर कभी नहीं निकलती है तो उसके कारण भी थोड़े कमज़ोर से महसूस करते हैं, क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसमें विटामिन डी की कमी होने लगती है ना। जैसे 2-4 दिन धूप नहीं निकलेगी तो अपन को अजीब सा लगता है कि आज थोड़ी एनर्जी कम है। वो क्यों लगता है, क्योंकि हमको सूरज की जो किरणें हैं वो बराबर नहीं मिल रही है ना। इसलिए हम लोग ठंडी के दिनों में जो धूप लेते हैं, विटामिन डी लेते हैं, तो वो स्टोर हो जाता है और धीरे धीरे करके हम यूटिलाइज उसको करते हैं। विटामिन ई की कमी से क्या हो जाता है, जो रिप्रोडक्टिव पावर है वो लेस हो जाती है ना। आपको पता है रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम अपने न्यू ऑफस्प्रिंग को या नए जनरेशन को प्रोड्यूस करते हैं और वो पेरेंट्स के सिमिलर होती है। इसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो रिप्रोडक्टिव की जो पावर है वो लॉस हो जाती है अगर विटामिन ई की कमी है तो इसको हमको, अगर विटामिन ई की कमी है तो हम क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, आलमंड यूज़ कर सकते हैं, पीनट्स खा सकते हैं, फिर है ना, ये चीज़ें खा के हम रिप्रोडक्टिव जो ग्रोथ है इसको हम पावरफुल बना सकते हैं विटामिन ई की। और आजकल तो इतने टाइप्स की मेडिसिन्स मिलती हैं, हम यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने आपको बताया कि ये केमिकल यूज़ करने से हमको बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। तो हमको ज़्यादा केमिकल की चीज़ें यूज़ नहीं करनी है, हमको नेचुरल चीज़ें यूज़ करनी है। इसलिए कुछ इंग्रेडिएंट्स के नाम भी बताए गए हैं जिससे हम अपने रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकते हैं। फिर विटामिन के बारे में लिखा हुआ है, जिसकी कमी से क्या हो जाता है, हमारे ब्रेन हैमरेज हो जाता है, हमारा ब्रेन डैमेज होने लगता है ना, विटामिन के। फिर जो विटामिन है ये किसके फॉर्म है, विटामिन बी के फॉर्म है। ये बी कॉम्प्लेक्सेस हैं, इनको हम सारे कंबाइन करेंगे तो हम इनको बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, क्योंकि ये बी के पार्ट्स हैं, है ना। तो विटामिन ए क्या है, इसमें नाइट ब्लाइंडनेस होती है ना। विटामिन बी में क्या है, वेरी है। विटामिन सी में स्कर्वी हो जाती है। विटामिन डी की कमी से रैकेट्स। फिर विटामिन ई से रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जो है वो डेवलप नहीं कर पाती है, और विटामिन के से ब्रेन हैमरेज हो जाता है। तो मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी के लिए हर चीज़ रिक्वायर्ड होती है, तो ऐसे जो विटामिन्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत रिक्वायरमेंट्स हैं। थैंक यू।